फिर उसी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो बता चुके थे आपको, वर्ब टू हैव का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, इसका क्या यूज है। वर्ब का हम आपको अलग अलग मीनिंग बताए थे, अलग अलग यूज बताए थे। तो एक बार हम फिर से आपको क्विक रिव्यू करा देते हैं। यूज ऑफ वर्ब वर्ब टू हैव यूज ऑफ वर्ब टू हैव। यूज ऑफ वर्ब टू हैव का मीनिंग यहाँ पे होता है रखना। हैव मीन्स होता है रखना। अच्छा, हैव जो है, हैव संबंध दिखाता है। हैव किसी नाउन के साथ उसका संबंध या अधिकार दिखाता है, यानी संबंध या फिर अधिकार बताता है। संबंध या फिर अधिकार बताता है। संबंध या अधिकार बताता है। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस के साथ विद एग्जांपल। हम आपको बताते हैं कि वर्ब का प्रयोग कैसे करें, है ना। तो जैसे है कि हमारे पास एक सेंटेंस है। हम एक सेंटेंस लेता कि मैं एक गाय रखता हूँ। एक सेंटेंस लेते हैं, हैव का यूज, यानी हैव मीन्स होता रखना, या हैव मीन्स होता मेरे पास कोई चीज अवेलेबल है। हैव मीन्स होता है कि मेरे पास कोई भी चीज अवेलेबल है, और उस वस्तु का उस व्यक्ति से संबंध बताता है या उस अधिकार दिखाता है कि ये वस्तु मेरे पास है। जैसे हाँ हाँ हाँ, हैव मीन्स होता रखता है या पास में है ना। जैसे मैं एक गाय रखता हूँ, मैं एक गाय रखता हूँ। या इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय है ना। तो दोनों का एक ही मीनिंग है, मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे। वो चलेगा, तब भी चलेगा, उसको छोड़ दो, खाली बस ऐसे छोड़ दो बीच में, तब भी चलेगा। है ना। मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है ना। ना, तो देखिए इसका हम लोग ध्यान रहे कि मेरे पास है, ऐसे बीच में छूट दिया करिए ना, जब से लगे धीरे से, पैर ना बचे। मैं एक गाय रखता हूँ, है ना, या मेरे पास एक गाय है। तो देखिए अब हम लोग यूज करेंगे है। ध्यान रहे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट और प्लस हैव। आपको बता दें, हैव भी आ सकता है या हैज भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद वर्ब आएगा, यानी नाउन आएगा, जो भी नाउन है, क्योंकि नाउन के साथ इसका संबंध दिखाना है ना। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे, यानी आई मीन्स मैं या मेरे, यानी कोई चीज मेरे पास अधिकार होता है, कोई चीज मेरे पास है तो उसके लिए होता है सब्जेक्ट आई। यानी आई माने मेरे या मैं, है ना। आई, अच्छा आई के साथ हैव यूज होता है। आई हैव आई हैव अ काऊ। आई हैव अ काऊ। मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है ना। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं कि मेरा एक दोस्त है। मेरा मेरा एक दोस्त है। तो इसका होगा आई है, यानी मेरे पास है मेरा दोस्त, यानी मेरे पास है या मेरे है दोस्त, है ना। तो आई मीन्स मेरा या मैं। आई के साथ हैव होता है। अच्छा, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो आई हैव अ फ्रेंड। आई हैव अ फ्रेंड, है ना। ऐसे सेंटेंस हम पिछले क्लास में बता चुके हैं आपको। तो ले चलते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ध्यान रहे ये सेंटेंस जो है पूरा ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य से कहते हैं। अब हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस बात करेंगे। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम पिछले क्लास में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे, है ना।
तो इसको, है ना, एक बार क्विक रिवाइज कर रहे थे आपको, है ना, रिवाइज कराने के लिए बता रहे थे, बाकी आप लोग पिछला क्लास जाके देख लीजिएगा। तो देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस आपको हम बहुत अच्छे से बताए हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे इसी यूज ऑफ हैव का, यानी हैव का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है ना। जैसे है हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। हिंदी हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इस क्लास में कुछ बच्चे मेरे हिंदी मीडियम से भी जुड़ेंगे, मुझे पता है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी मेरे पास है, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने जानबूझ के लिख दिया हिंदी भी बाइलिंगुअल, यानी है ना दो भाषा जिसमें यूज होता है उसे बाइलिंगुअल कहते हैं, है। तो नेगेटिव सेंटेंस, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में सेम एज इट इज प्रोसेस चलेगा, सब्जेक्ट जैसे है सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैव, हैव या फिर हैज, इसके बाद नॉट, ध्यान रहे नॉट हमेशा जब भी आता है सेंटेंस में थर्ड प्लेस पर आता है, उसके बाद नाउन आ जाएगा, जो भी नाउन यानी जो कॉम्प्लीमेंट होगा या कॉम्प्लीमेंट, है ना। सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस नॉट, जो नाउन यानी जो नाउन लिखे या कोई कॉम्प्लीमेंट बोल दे, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, यानी जो वाक्य को पूरा करे, जो इस सब्जेक्ट की पूरी बात को कंप्लीट करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं कि मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, आप लोग बनाइएगा अगर आएगा तो, बाकी हम बता रहे हैं ना। जैसे मेरे पास कलमें नहीं है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि मेरे पास कलमें नहीं है, मेरे पास कलमें, कलमें यानी जो पेन है वो प्लूरल में है, एक से अधिक पेन की बात करें तो एक से अधिक, तो आई ही होगा, आई सब्जेक्ट में आई ही स्टार्ट है, माई पर जैसे एडजेक्टिव होता है पीछे चला जाता है, यहाँ पे आई ही सब में लगेगा। अगर ये मेरे पीछे लिखा होता है इधर सब्जेक्ट के साथ में ना लिखा होता तो वहां पे माई कर देते हैं ना। मेरे पास कलमें नहीं है, नहीं है। एक सेंटेंस और लेते हैं, मेरे पास लाल कलम नहीं है, मेरे पास, चलो इसको बाद में कहेंगे, पहले इसको देखें आप लोग, कह रहा कि मेरे पास तो आई हो जाएगा, आई, अच्छा आई हैव, आई के साथ हैव आता है, हैव जो प्लूरल सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव आता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो है जाता है, तो आई प्लूरल माना जाता है, आई प्लूरल माना जाता है इसलिए हमने हैव कर दिया, आई हैव, थर्ड प्लेस पे नॉट, आई हैव नॉट आ पेन, आ पेन। ध्यान रहे जब नाउन कोई काउंटेबल हो उसके आगे आर्टिकल दिया जाता है, नाउन कोई काउंटेबल हो उसके आगे आर्टिकल देते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं, ए और एन का हम बाद में चर्चा करेंगे आपसे, एक आर्टिकल यूज होता है, यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द, है ना। अच्छा किए थे तो पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा, शायद हम चर्चा की हमको याद नहीं है ना, तो फिर बात बता देंगे आपको विस्तार से। तो देखिए पहले सेंटेंस हो गया आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है। दूसरे में कि मेरे पास कलम नहीं है, तो यहाँ भी आई होगा, आई, आई के साथ है भी होगा, आई हैव नॉट, ध्यान रहे, हाँ यही तो गलती कर रहे हैं, यहाँ पेन लिखें या पेंस लिखें, कलमे है पेंस है, तो ध्यान रहे यहाँ पे जो नाउन है ये नाउन प्लूरल फॉर्म में है, नाउन कैसा है, प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल, प्लूरल है। अच्छा जब नाउन प्लूरल हो उसके आगे ए या आई नहीं लगता है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर में हो, नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो ना, नाउन काउंटेबल हो सिंगुलर हो, ये नाउन काउंटेबल था यानी पेन को हम लोग गिन सकते हैं, सिंगुलर था यानी एक वचन में था, एक पेन कोई था इसलिए एक लिख दी, ए लिख दिए हैं,
यहाँ पे पेन से लिखा, यानी एक से अधिक कलम है। जब एक से अधिक कलम है तो एक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? इसका मीनिंग निकलेगा कि एक कलमे है। जब एक बार आप कलम करें, कलमे को बहुवचन बना रहे, फिर एक क्यों लगाना, इसलिए ए नहीं आएगा ना। एक सेंटेंस और है ऐसे कि मेरे पास लाल कलम नहीं है। मेरे पास लाल कलम नहीं है, मेरे पास ब्लू पेन। अच्छा, मेरे पास ये रेड पेन है, मान लीजिए मेरे पास एक ही लाल कलम है ना। तो आगे देखते हैं। मेरे पास लाल कलम नहीं है। मेरे पास लाल कलम नहीं है। मेरे पास लाल कलम नहीं है तो क्या हो जाएगा? मेरे पास लाल कलम नहीं है तो आई हैव नॉट। अच्छा, थर्ड प्लेस पे नॉट दे देंगे। आई हैव नॉट क्या पेन, कैसा पेन? रेड पेन। आई हैव नॉट आ रेड पेन। है ना, आ रेड पेन। ध्यान दीजिए, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। नाउन गांव वाला मत समझ लीजिएगा, जो गांव न्योता उता देने आते हैं। ये नाउन हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पता लगा गांव नाउन समझ लो है। ठीक है, उसके चक्कर में आगे है। आगे जो मिठाई लाते हैं लड्डू चक्कर में देखते ही पता चला लड्डू लेके आ रही है। यस। देखो, नाउन है, नाउन के पहले बच्चे एडजेक्टिव आया है। क्या आया है? एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव। अच्छा, ये जो ए है, ए क्या है? आपसे पूछेंगे ए क्या है तो ए आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल है। ध्यान रहे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फिर इसके बाद नेगेटिव। अच्छा, एक चीज बताएं, ये जो नॉट है, अभी किसी को पता नहीं होगा, हम आपको बता दे। नॉट एक कैसा वर्ड है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच अगर कोई पूछे तो नॉट एडवर्ब होता है। नॉट क्या होता है? एडवर्ब होता है। नॉट एडवर्ब होता है। नॉट एडवर्ब होता है। नॉट क्या होता है? एडवर्ब होता है। उसके बाद वर्ब है, उसके बाद वर्ब है, फिर सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब है, फिर सेंटेंस में आर्टिकल आता है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है। यानी पीछे से कभी भी आप लोग इंग्लिश का कोई सेंटेंस मिले और उसमें कुछ हटना हो, पता करना हो, पार्ट ऑफ स्पीच पीछे से देखा जाता है। स्ट्रक्चर पीछे से लिखते हैं, आगे से, लेकिन अगर कहीं मतलब एरर छाटना हो, यानी गलती बताना हो, तो हम पीछे से लेते हैं। पीछे ध्यान रहे, लास्ट में नाउन आना चाहिए, उसके पहले एडजेक्टिव। अगर सेंटेंस में आर्टिकल है तो आर्टिकल, सेंटेंस में एडवर्ब है तो एडवर्ब, फिर वर्ब है तो वर्ब, फिर सब्जेक्ट लास्ट एकदम शुरू में सब्जेक्ट आता है ना। एक सेंटेंस और रखते हैं ऐसे, मेरे पास 4 कलमें नहीं है। मेरे पास तो केवल एक ही कलम है, मेरे पास 4 कलमें नहीं है। तो इसको लिखेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, मेरे पास 4 कलमें नहीं है। मेरे पास 4 कलमें नहीं है। मेरे पास 4 कलमें नहीं है। मेरे पास 4 कलमें नहीं। मेरे पास 4 कलमें नहीं है तो क्या होगा? आई हैव नॉट। कितने पेन है? 4 पेन है, तो 4 FOUR 4। ध्यान रहे, ये जब नंबर हम दिखा दिए हैं, पेन की संख्या हम एक से अधिक बता दिए, यानी 4 कलम बता दिए हैं, इसलिए इस नाउन के आगे, नाउन में यस ऐड हो जाएगा, नाउन में एस जुड़ जाएगा, यानी पेन का पेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलम एक से अधिक है, यानी 4 कलम की बात कर रहे हैं, तो 4 पेंस ना, 4 पेंस, 4 पेंस, बस इतना ही है, और कुछ है ना। आई हैव नॉट 4 पेंस, मेरे पास 4 कलमें नहीं है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं कि मेरे पास दूध नहीं है। मेरे पास दूध नहीं, यानी कोई मेहमान आ गया और पता लगे चाय बनाने को बोल दे, तो आप कहोगे कि मेरे पास तो दूध ही नहीं है, तो पड़ोसी के यहाँ जाना पड़ेगा दूध लेने, है ना। तो उसके यहाँ जब जाओगे पड़ोसी के यहाँ,
वो कहेगा कि मेरे पास दूध नहीं है ना। वही बात यहाँ पे है। तो आई 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 हैव मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। आई हैव नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट दे देंगे। आई हैव नॉट। ध्यान रहे मिल्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल में कभी आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है ना। आर्टिकल अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल कभी ए एन नहीं लगता है। तो इसलिए जो है मिल्क, वाटर है ना, कोई खाने वाले पदार्थ हो, सामान हो, तो उसके आगे कभी ए एन लगाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा मेरे साथ। एक सेंटेंस है, उससे हिम्मत नहीं है, उससे हिम्मत नहीं है, उससे हिम्मत नहीं है। अच्छा, वहां यहाँ पे लिखा उससे, उससे यानी किसी व्यक्ति को हम बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उससे के लिए यानी वह होगा, वह। अच्छा, वह का क्या होता है? ही। अच्छा, ही के साथ है आएगा कि है जाएगा? हैज सिंगुलर होता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है ना। तो सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, ही जो है, ही सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। जब ही सिंगुलर है तो हैज ही सिंगुलर है, तो ही हैज नॉट देना थर्ड प्लेस पे, नॉट नॉट। अच्छा, हिम्मत को करेज कहते हैं, करेज में होता है साहस या हिम्मत, COURAGE, करेज है ना। ही हैज नॉट करेज, इसके पास हिम्मत नहीं है। जैसे मेरे पास गाय नहीं है, हम सेंटेंस लेते हैं अगला, इसको इरेज करते हैं। मेरे पास गाय नहीं है, मेरे पास भैंस है। सही सही, क्योंकि गाय के दूध पसंद नहीं है। क्यों? गाय के दूध पसंद है? हाँ, उसे है, उसे यानी है ना, उसे ही। हाँ, उसे यानी किसी व्यक्ति को करें, यानी सामने दूर है कोई आदमी किसी बात कर रहा है तो वह के लिए उसे है ना। आगे है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मुझे पता है। ध्यान देते रहिए। देखिए, जैसे है मेरे पास गाय नहीं है, मेरे पास गाय मेरे पास गाय नहीं है, मेरे पास गाय नहीं है, तो इसका क्या होगा? आई हैव नॉट है सेंटेंस में, तो थर्ड प्लेस में नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट क्या? काउ। तो अच्छा, काउ जो है, देखो यहाँ पे गाय लिखा है, यानी कोई एक गाय की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, तो आएगा आर्टिकल क्या? आ काउ। आई हैव नॉट अ काउ, मेरे पास कोई गाय नहीं है। ध्यान रहे, ए का मतलब कोई भी होता है, ए और एन का हिंदी कोई भी होता है, यानी इसीलिए तो कहते हैं ए एन जो आर्टिकल होता है इनडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है, यानी नाउन को अनिश्चित नाउन की बात करता है तो उसके आगे ए और एन लगाते हैं। अगर किसी नाउन के आगे दा लिखा हो तो वहां क्या होता है? यानी नाउन किसी निश्चित नाउन की बात करते हैं, है ना। तो चलिए सेंटेंस लेते हैं कि मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास, क्योंकि इस समय सोने की महंगाई है ना। मेरे पास सोना नहीं है, इसलिए शादियां रुक जा रही हैं सबके। मेरे पास सोना नहीं है ना, मेरे पास सोना नहीं है, तो क्या होगा? हाँ, ही। तो आई क्या होगा? आई हैव नॉट। आई, आप लोग नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ, नोट डाउन करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ, नोट डाउन करिए। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। अच्छा, ध्यान रहे, गोल्ड मीन्स क्या होता है? गोल्ड मीन्स होता है सोना। अब आप मुझे ये बताइए, इस गोल्ड के आगे ए लगा दे या फिर एन लगा दे? इस गोल्ड के आगे ए लगा दे या फिर एन लगा दे? तो ध्यान रहे, ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा। इस गोल्ड के आगे ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है ये मटेरियल नाउन है, गोल्ड एक मेटल है, मेटल एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के आगे कभी जो है आर्टिकल नहीं लगता है, ए एन नहीं लगता है ना। इसके आगे जनरली क्या है? आर्टिकल नहीं लगता है।
है ना। जितने मेटल होते हैं, जितने खाने पीने के सामान होते हैं, सब मटेरियल नाउन होते हैं। और मटेरियल नाउन में ध्यान रहे कभी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए आई हैव नॉट गोल्ड, मेरे पास सोना नहीं है। जैसे हमने कहा कि उसके पास हाथी नहीं है, उसके पास हाथी उसके पास हाथी नहीं है ना। उसके पास एलिफेंट, उसके पास हाथी नहीं है ना। उसके पास हाथी नहीं है। तो ही, अच्छा ही के साथ है जाएगा, क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हैव ना आके है जाता है, क्या आता है जाता है। तो ही हैज नॉट क्या एलिफेंट। अब ध्यान रहे ए एलिफेंट लिखे या एन एलिफेंट लिखे, एन एलिफेंट आएगा, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर हिंदी का कोई वॉवेल है, हिंदी का जो स्वर है, हिंदी का जो साउंड है वो स्वर से आ रहा है, हिंदी के स्वर से इसका साउंड आ रहा है। कोई साउंड है हिंदी के स्वर से आ रहा है तो उसके पहले आयन लगता है, क्या लगता है? आयन एलिफेंट, है ना। जैसे लेते हैं राम, राम को घमंड नहीं है, राम को घमंड नहीं है। राम यानी आपका मित्र राम, राम उस वहाँ रामचरितमानस वाला राम नहीं है ना। राम को घमंड नहीं है यानी राम बहुत अच्छा है ना। ध्यान इधर, ध्यान इधर, राम को घमंड नहीं है। राम को घमंड नहीं। किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो तो किसी व्यक्ति का नाम हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। किसी व्यक्ति का नाम हो वो नाम हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। और हैज सिंगुलर होता है, यानी है प्लूरल होता है लेकिन हैज सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर आया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हमेशा दिमाग में बैठा लो वो सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। यानी किसी व्यक्ति का नाम आ गया राम तो राम सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो इसके साथ वर्ब आया है ये वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। जैसा सब्जेक्ट रहेगा ऐसा वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। और हैज सिंगुलर होता है तो ही हैज। अच्छा सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट प्राउड मीन्स होता है घमंड, प्राउड मीन्स होता है घमंड, है ना। चलिए 3-4 सेंटेंस हम आप लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा। सीता के पास लाल फ्रॉक नहीं है, सीता के पास लाल फ्रॉक नहीं है ना। सीता के पास लाल फ्रॉक नहीं है, बोलते जा रहे आप लोग नोट डाउन करिएगा। सीता के पास लाल फ्रॉक नहीं है। आगे है गोपाल को साहस नहीं है, गोपाल को साहस नहीं है, गोपाल को साहस नहीं है, गोपाल को साहस नहीं है। हम लोगों के पास कार नहीं है, नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। हम लोगों के पास कार नहीं है, हम लोगों के पास कार नहीं है, हम लोगों के पास कार नहीं है, हम लोगों के पास कार नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, हम लोगों को हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, नहीं है ना। एक सेंटेंस और लिखिएगा तुम्हें ताकत नहीं है, तुम्हें, चलो तुम्हारे पास ताकत नहीं है, ऐसे लिखो।
तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ताकत, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में होता है ताकत, ताकत नहीं, नहीं है। आगे संख्या है, उसके पास ज्ञान नहीं 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 है, उसको शांति नहीं है, उसको शांति नहीं है, उसको शांति नहीं है। एक और है, उसके पास एक अच्छी कार नहीं है, उसके पास, उसके पास एक अच्छी कार नहीं है, उसके पास एक अच्छी, अच्छी, अच्छी कार नहीं, नहीं है, उसके पास एक अच्छी कार नहीं है। इतना सेंटेंस है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, बाकी कल इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ी सी हम क्लास लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल चर्चा ही करेंगे, ज्यादा क्लास नहीं लेंगे क्योंकि आप ज्यादा देर तक। चलिए देखिए, ये सेंटेंस है आप लोग के पास हमने दे दिया है।